आज इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का Y31 Pro 5G और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन के बैक साइड पे आपको मिलता है फ्लैश लाइट। इसको ऑन करने के लिए आपको फोन सेक करना पड़ेगा। स्क्रीन ऑफ से पहले स्क्रीन को ऑन कीजिए, फोन को सेक कीजिए तो फोन का जो फ्लैश लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इसको भी आप सेट कर सकते हो। अगर फोन का आप यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो वो आप लॉक स्क्रीन से ही कर पाओगे, जिसके लिए फोन का वॉल्यूम डाउन बटन आप लॉन्ग टर्म प्रेस कीजिए तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। आप इसको भी सेट करके यूज कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो अब चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको मिलता है अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर। आप जब कभी भी आपके फोन में कोई भी कॉल वगैरह आएगा, जिस नंबर से आपका नंबर सेव होगा ये फोन नाम लेकर बता देगा। तो चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए डायलर को ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अनाउंस इनकमिंग कॉल्स के ऊपर क्लिक करके आपको ऑल एज पर सिलेक्ट कर लेना होगा। फोन के अंदर कॉल रिलेटेड बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना हो तो फोन की डायलर को ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ही मिल जाता है, जिसमें आप डिफरेंट तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। जैसे कि सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना हो तो यहाँ क्लिक करके वो कर सकते हो। केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड करना हो जो नंबर सेव नहीं है तो यहाँ से उसको भी ऑन करा पाओगे। अगर आप चाहो तो सभी कस्टम करके यहाँ पे नंबर को सेव करना तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप कस्टम नंबर भी सेलेक्ट करा सकते हो, जिस किसी भी नंबर की आपको कॉल को रिकॉर्ड करना हो। एक स्टेप वापस आने पर बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं कॉल रिलेटेड, जैसे कि कॉल बैकग्राउंड चेंज करना हो तो यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड मिल जाएंगे, जिसमें डिफरेंट कॉल बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप गैलरी से किसी फोटो को सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट फोटो पर क्लिक कीजिए। अब जो कि आपकी गैलरी देखने को मिलेगी, यहाँ से किसी भी फोटो को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके आप इस तरह से सेव करा सकते हो। अब कॉल आने पर यही फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें इनेबल करने पर आप इस फोन की कॉल को स्मार्ट बना सकते हो। यूज करने के लिए फोन की सेटिंग ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। स्मार्ट कॉलिंग के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट फीचर मिल जाएंगे। अगर आप स्मार्ट कॉल फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी नंबर की कॉल को डायल करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और फोन कान के पास ले जाना होगा। उस नंबर की कॉल जो भी रहेगी वो डायल हो जाती है। फिर यहाँ पे एक फीचर और मिलेगा स्मार्ट आंसर का। इसको ऑन करने पर किसी भी नंबर की कॉल को आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होती है। रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। यहाँ पर फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर देखने को मिलेगा। इसको इनेबल करके रखोगे तो किसी भी नंबर से आप हैंड फ्री पर बात कर रहे होगे और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक स्विच हो जाती है। तो चाहो तो इसको भी ऑन करा सकते हो। स्मार्ट म्यूट फीचर को ऑन कराने पर आप किसी भी नंबर की कॉल को म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप करके रखोगे, वो कॉल आपकी म्यूट हो जाती है। फिर यहाँ पे आपको वेक टू हैंड फ्री का बहुत ही बढ़िया फीचर मिलेगा, जो कि स्मार्ट कॉलिंग के अंदर काफी बढ़िया से काम आएगा। अब आप कभी भी कॉल को आंसर कर सकते हो फोन को विदाउट पिकअप किए हुए, जिसके लिए आपको क्या करना हो, 2 फिंगर दिखाना होंगे 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो आपकी जो भी कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है। अगर आप वही कॉल को आंसर ना करके कट करना चाहते हो तो इस तरह से पाम दिखा दी 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो वो कॉल आपकी कट भी हो जाती है। इस फोन के अंदर आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स का फीचर मिल जाता है। जब पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको एक इफेक्ट्स तो होगा। इसको सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि काफी डिफरेंट स्लाइडिंग इफेक्ट्स रहते हैं। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह का स्लाइडिंग इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इस फोन की होम स्क्रीन पर आप 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हो। किसी भी आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो एप्लीकेशन को ऑन करने पर आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। फिर आपकी फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगी। जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना है उसके ऊपर आप टैप कर दीजिए तो यहाँ पर आपके 2 एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं। इनके बीच चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से आप चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर स्मॉल विंडो का फीचर भी मिल जाएगा। आप किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो में भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए एप्लीकेशन ऑन करने के बाद रीसेंट बटन प्रेस करके आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पर स्मॉल विंडो मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे इस तरह से एप्लीकेशन ऑन होगा। यहाँ से क्लिक करके या फिर यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो। इसका बढ़िया फायदा ये रहता है, बैकग्राउंड के अंदर अदर एप्लीकेशन का यूज करना हो तो उसको भी ओपन करा सकते हो और इस एप्लीकेशन को आप स्मॉल विंडो में यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप डुअल ऐप का यूज करना चाहो तो फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्स, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करने पर जिस किसी एप्लीकेशन का इनमें से आप क्लोन यूज करना चाहते हो उसको ऑन करा सकते हो। आप इस फोन के अंदर काफी डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। फोन के अंदर काफी बढ़िया फीचर मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर को ओपन करने पर यहाँ पर आपको मिल जाता है सुपर स्क्रीनशॉट का फीचर। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एरिया स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कीजिए, जिसमें आप अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इस तरह से कर सकते हो, राउंडेड
डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर पाओगे। सर्कल करना सर्कल बना सकते हो। इसके अलावा आप हार्ट टाइप स्क्रीनशॉट भी सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसको भी रिसाइज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। तो इस तरह का स्क्रीनशॉट आपका सेव हो जाएगा। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है। किसी भी टाइम आपको कोई भी चीज अगर गूगल करना हो तो आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे तो ये फोन आपका गूगल पर उस चीज को सर्च करके बता देगा। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाता है। अगर फोन को एक हाथ से ज्यादातर यूज करते हो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। अब कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो आपको सिंपल इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। फोन आपका वन हैंडेड मोड पर फिर ऑन हो जाता है। बैक साइड पर आपको डायनेमिक लाइट देखने को मिलती है। इसको इनेबल कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा जिसमें आपको डायनेमिक लाइट का फीचर यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप अलग अलग तरीके से इसको सेटअप कर सकते हो। जिसके लिए पहले आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल डे के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। अब जिस किसी भी चीज को आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जिसकी इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह की आपकी लाइट ऑन होना चाहिए वो सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए भी आप चाहो तो इसको ऑन करा सकते हो जिसमें आपके जितने भी एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे शो होंगे और यहाँ पे डिफरेंट लाइट को सेट कर सकते हो। बाकी म्यूजिक के लिए ऑन कराना चाहो तो म्यूजिक का भी ऑप्शन है और म्यूजिक में आप अलग अलग तरीके से इसको शो करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनको सेटअप कर पाओगे। बाकी यहाँ पे बैटरी लेवल को भी आप चाहो तो ऑन करा सकते हो। जैसे कि फुल चार्ज होने पर आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाना चाहिए तो वो सेट कर सकते हो। रेड लाइट चाहो तो रेड लाइट को इनेबल करा सकते हो। तो ये भी काफी बढ़िया फीचर मिलेगा। इस फोन में आपको मिलता है रेज टू वेक का फीचर। आप जैसे ही फोन को पिकअप करते हो तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना होगा जिसमें आपको यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर मिल जाते हैं और ये फीचर कुछ इस तरह से डिसेबल मिलेंगे। अगर आप रेज टू वेक वाले फीचर को ऑन करोगे तो फोन का पिकअप करते ही फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ करना तो इस फीचर को और इसको ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को डबल टैप करके ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। इस फोन में यहीं पर एक और फीचर देखने को मिलता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो जब तक आप फोन को देखोगे अगर स्क्रीन को टच भी नहीं करोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होता है। मतलब जब तक देखोगे लाइट ऑफ नहीं होगा। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो आपको सेक टू फ्लैश लाइट का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कराओगे तो फोन की फ्लैश लाइट को सेक करके ऑन कर सकते हो। उनके अंदर प्राइवेसी रिलेटेड बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि एप्स को लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करके देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आप ऐप इनकेस्टमेंट में क्लिक करोगे तो ऐप को लॉक कर सकते हो। यहाँ से आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। फोन के अंदर आप चाहो तो अपने किसी भी फोटो या वीडियो को फोन के अंदर ही बाय डिफॉल्ट हाइड कर सकते हो। जिसके लिए फोन की गैलरी को ओपन करने के बाद जिस किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। मोर पर क्लिक करने पर हाइड पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका हाइड हो जाता है। जो कुछ आपने हाइड किया है इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग का एक आइकन शो हो रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको हिडन फोटो मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपने जो कुछ हाइड किया है उसको देख सकते हो। प्राइवेसी लॉक भी आप चाहो तो यहाँ पर सेट कर सकते हो जिसके लिए आपको ये वाला फीचर ऑन करना पड़ेगा। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिल जाता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। वो फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर आपको पहले स्पेस एरिया में ले जाना है। अब उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज पर क्लिक करना होगा तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। फायदा ये है इसका आप जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर मिल रहे हैं उनको बाहर से ही टैप करके आप ऑन कर सकते हो। आप इस फोन की कैमरा सेटिंग बहुत ही बेटर तरीके से सेट करके यूज कर सकते हो जिसके लिए आपको फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। अब सेटिंग आइकन के ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इफेक्ट्स का एक बहुत बढ़िया फीचर। इसके ऊपर आप टैप करोगे। टैप करने के बाद अगर आप फोटो की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इस तरह से क्लिक करके फोटो को जो कलर रहेंगे उनको इंक्रीज कर सकते हो। और अगर लाइटिंग को ज्यादा करना हो तो आप इस तरह से ऊपर की ओर करोगे तो लाइटिंग ज्यादा हो जाएगी और कम करना हो लाइटिंग फोटो की तो आप इस तरह से कम भी कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर मिलेगा। लाइटिंग को और एक और डिफरेंट तरीके से बढ़ा सकते हो। स्क्रीन पर टैप करोगे इस तरह से भी फिर आपकी लाइटिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो की जो क्वालिटी है काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है। बाकी इस आइकन के ऊपर टैप करके फिल्टर वगैरह का यूज कर सकते हो और इस फोन में आप डिफरेंट तरीके से फोटो भी क्लिक कर पाओगे। अब जैसे कि आप पाम दिखाकर फोटो को क्लिक करना चाहो तो सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने पर आपको मोड सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिल जाता है शूटिंग मेथड सिंपल। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने पर आप अब इस टच वाले ऑप्शन को ऑन कराकर आप स्क्रीन पर टैप करके फोटो को क्लिक कर सकते हो। वॉइस वाले फीचर को ऑन कराओगे तो आप बोलकर फोटो क्लिक कर पाओगे। जिसमें आप चीज बोलेंगे या फिर टेक फोटो बोलेंगे तो ये फोन फोटो को क्लिक कर लेगा। बाकी आप पाम वाले फीचर को ऑन करते हो तो आप इस तरह से पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर पाओगे। फोन के अंदर वॉल्यूम डाउन बटन से आप किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है यूट्यूब एप्लीकेशन, तो आप चाहो तो अपना कोई भी एप्लीकेशन वगैरह सेट कर सकते हो। फिलहाल तो आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन होती होगी तो इसको रिप्लेस करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी
पर क्लिक करना पड़ेगा। जिसके बाद आपको क्विक एक्शन का फीचर यहाँ पर मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टॉर्च सेलेक्टेड होगा, तो यहाँ टॉर्च को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो वॉल्यूम डाउन बटन से आप किसी की वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं होगी, लॉक स्क्रीन से फोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। तो चाहो तो इसको भी सेट कर सकते हो। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फेसबुक को सेलेक्ट कर सकते हो। ओपन ऐप्स पर किसी भी एप्स को सेट करके यूज करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे फोन को, उनको सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, तो आपके हिसाब से जो भी बेटर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, बहुत सारे और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि फोन के अंदर आपको मिलता है पावर बटन का फीचर। अभी आप पावर बटन को प्रेस करते हो तो फोन का गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो चाहो तो यहाँ से आप पावर मेन्यू को सेट कर सकते हो इस तरह से, और वापस आने पर आपको देखने को मिल जाएगा एजी टच का फीचर। अगर आप इसको यहाँ से ऑन कराओगे तो स्क्रीन पर एक वॉल देखने को मिलेगी। इसकी मदद से बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं, इनको आप यहाँ पे से यूज कर सकते हो। और बाकी चाहो तो इसकी जो एक्शन है उससे सब कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि डबल टैप से आपको यहाँ पर कुछ भी सेट करना हो, जैसे कि हमने कैलकुलेटर को यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब डबल टैप करेंगे इसके ऊपर तो डायरेक्टली कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो कुछ बेटर है, टैप एंड होल्ड बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। एक स्टेप और वापस आ जाएंगे, यहाँ से कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे। जैसे कि फोन के अंदर आपको मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग का फीचर, इसको जरूर से ऑन करके रखेंगे। अब जब कभी वीडियो कॉलिंग पे आप बात करेंगे किसी से भी, तो आपका फोन का जो वीडियो कॉलिंग रहेगा उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाता है, तो इसको आप ऑन करा सकते हो। वापस आने पर आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट टाइमर भी है फोन के अंदर, तो इस फोन के कलर एंड स्टाइल को चेंज कर पाओगे। जैसे कि आपके फोन के कंट्रोल में इस समय आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा होगा, तो इसको रिप्लेस करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद कलर एंड स्टाइल पर क्लिक कर लीजिए। इस फीचर को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। अब बहुत सारे आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करोगे तो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको टच स्क्रीन का एक बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन को टच कराओगे तो इस तरह का स्क्रीन पर इफेक्ट्स होगा, जिसमें आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा का ऑप्शन जो रहता है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जो आपको लाइटिंग देखने को मिलती है एज लाइटिंग, उसको ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे कस्टम शेड्यूल के लिए ऑफ करेंगे। और इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह की आपको लाइटिंग पसंद है यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें इस तरह से इनकमिंग कॉल आने पर लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि इनकमिंग के अलावा नोटिफिकेशन के लिए ऑन कराना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए भी लाइट को आप ऑन कर सकते हो। और चाहो तो अपना फेवरेट कलर वगैरह सेलेक्ट करना, तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। कलर भी आप चाहो तो यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे सभी एप्स के लिए सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और एप्स को ऑन कर दीजिए। इसके बाद और भी यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो किस तरह का एनिमेशन आना चाहिए एप्लीकेशन को ऑन करते समय, उसको चेंज कर पाओगे। स्क्रीन को अनलॉक करते समय एनिमेशन जो रहता है एप्लीकेशन का, वो किस तरह का आना चाहिए आप उसको रिप्लेस कर पाओगे। फोन के अंदर फेस एनिमेशन स्टाइल देखने को मिलता है, आप इसको भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। बाकी चार्जिंग एनिमेशन को स्टाइल जो मिलता है आप चाहो तो उसको भी रिप्लेस कर पाओगे। फोन के अंदर चार्जिंग के अलावा USB और स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हो तो लाइटिंग किस तरह का आना चाहिए उसको भी आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलती है, आप चाहो तो इसको भी शो करा सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इसके ऊपर क्लिक करने पर स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज पर क्लिक करके इस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी। और चाहो तो यहाँ से आप स्टाइल भी बैटरी परसेंटेज की चेंज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने पर शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को जरूर से इनेबल कीजिए। अब इंटरनेट का यूज करते समय आपको इंटरनेट का स्पीड भी स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिल जाता है, आप चाहो तो उसको ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब इसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हिडन फीचर्स फोन के अंदर आपको मिलते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।